हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई मूवी बंदर। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है समर से, जो एक स्टेज पर परफॉर्म कर रहा होता है और लोग उसकी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे थे। बट तभी समर को रियलाइज होता है कि ये सब तो वो सोच रहा था, असल में कोई भी समर की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सब लोग अपनी बातों में बिजी थे और ये देखकर समर को काफी दुख होता है। असल में समर बॉलीवुड में जाना चाहता था, लेकिन आज तक वो कामयाब नहीं हो पाया। उसने एक गाना रिलीज किया था जो कि काफी पॉपुलर भी हुआ था, बट उसके बाद से समर को बॉलीवुड में काम नहीं मिला। अब समर की उम्र भी ज्यादा हो रही थी, बट फिर भी वो कोशिश कर रहा था। बाकी समर इसी तरह से शादी और सीरियल में परफॉर्म करके अपना गुजारा कर रहा था। तभी समर को उसकी गर्लफ्रेंड खुशी का कॉल आता है, जो कि उसे कहती है कि वो घर जल्दी आ जाए और हो सके तो वो दोनों डिनर साथ में करेंगे। जिसके बाद समर भी खुशी से मिलने जाने लगता है। अब जैसे ही वो एयरपोर्ट से बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स थे, लेकिन वो सब समर के लिए नहीं बल्कि किसी और के लिए आए थे, क्योंकि वो तो समर को जानते भी नहीं थे। और ये देखने के बाद समर खुद की सेल्फी लेता है और इंस्टा पर पोस्ट कर देता है। इसके बाद वो अपने घर जाता है, जहाँ समर अकेले रहता था। और उसके घर में शिवा नाम का एक नौकर है, जिसे समर पिछले 4 सालों से सैलरी नहीं दे रहा, क्योंकि समर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसके घर की ईएमआई भी नहीं गई थी और 2 बार नोटिस आ चुका था। तो वही शिवा ने कभी भी समर से शिकायत नहीं की थी कि उसे सैलरी नहीं मिल रही, बट आज समर शिवा को 2 महीने की सैलरी दे देता है। जिसके बाद उसे खुशी का कॉल आता है, जो कि उसे कहती है कि वो आज किसी से मिलने के लिए बाहर जा रही है, इसलिए वो आज समर के साथ डिनर नहीं कर पाएगी। अब ये सुनने के बाद समर भी खुशी का इंस्टा चेक करने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि करण नाम के एक बंदे ने खुशी के हर पोस्ट को लाइक किया था। जिसके बाद अगले दिन जब समर खुशी से मिलता है तो वो उसे करण के बारे में पूछता है, जो सुनकर खुशी काफी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि वो खामखा शक करना बंद करे। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद समर खुशी को वॉइस मैसेज भेजता है, जिसमें वो उसे सॉरी बोलता है। अब लगभग शाम के वक्त समर के दरवाजे पर कोई नॉक करता है और समर जब दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर पुलिस वाले आए थे। वो समर को उनके साथ थाने लेकर जाने लगते हैं। अब ये देखकर समर काफी हैरान था कि आखिर उसने किया क्या है। वो पुलिस वाले को वारंट दिखाने के लिए कहता है, बट वो वारंट मराठी में था, जिसकी वजह से समर को कुछ भी समझ नहीं आता। जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन लेकर आते हैं, जहाँ समर को फाइनली एक पुलिस वाला बताता है कि उसके खिलाफ गायत्री नाम की लड़की ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की है। उसका कहना है कि समर ने उसके साथ जबरदस्ती की है। अब ये सुनकर समर कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने तो गायत्री को ब्लॉक भी किया था। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि अक्सर काम होने के बाद सब लोग ऐसा ही करते हैं। अब वो समर को दिखाते हैं कि किस तरह से समर ने गायत्री के साथ बातें की थी, यहाँ तक कि उसने गायत्री से उसके कुछ फोटोज भी मांगे थे, और जब गायत्री ने देने से मना कर दिया तो समर ने उसे अपने फोटोज भेजे थे। अब पुलिस वाले ये देखकर समर के साथ बहुत ही बदतमीजी से बात करने लगते हैं। जिसके बाद समर को सीनियर इंस्पेक्टर के पास ले जाया जाता है, जो कि समर से गाली देकर बात कर रहा था। वो समर का वॉलेट और मोबाइल वगैरह उससे ले लेता है। अब समर पुलिस वालों से कहता है कि वो गाली देकर बात करना बंद करे। वो बताता है कि वो गायत्री के साथ रिलेशन में था, बट कुछ भी सीरियस नहीं था। वो गायत्री से एक डेटिंग ऐप के जरिए मिला था, जिसमें राइट स्वाइप करना यानी कि आपको एक्सेप्ट करना और लेफ्ट स्वाइप करना यानी कि रिजेक्ट करना। अब पुलिस वाले समर को प्यार से समझाते हैं और कहते हैं कि उसे एक डिक्लेरेशन पर साइन करना होगा, जिसमें हमने लिखा है कि तुम्हारे माता पिता नहीं है। बट ये डिक्लेरेशन भी मराठी में था और समर को मराठी नहीं आती थी, जिसकी वजह से वो साइन करने से मना करता है और कहता है कि उसे पहले अपने लॉयर से बात करनी है। अब ये सुनने के बाद वो पुलिस वाला काफी भड़क जाता है और समर को गाली देकर उसे कहता है कि उसने गायत्री को ब्लैकमेल भी किया है। वो वहाँ पर उसे गायत्री के और उसके चैट्स दिखाता है, जिसमें समर गायत्री से पैसे मांग रहा था। अब ये देखकर समर बताता है कि उसने गायत्री को कुछ पैसे दिए थे और वो बस अपने वही पैसे वापस मांग रहा था। अब पुलिस वाले समर को बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर किडनैपिंग और लड़की के साथ गलत काम करने का चार्ज है, इसलिए कम से कम वो 7 साल के लिए जेल जाएगा। और अगर वो इस सब से बचना चाहता है तो उसे पुलिस ऑफिसर को 20 लाख रुपए देने होंगे, जिसके बाद वो लोग सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अब ये सुनकर समर कहता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं है। तभी वहाँ पर समर से मिलने के लिए उसकी बहन सुहानी आती है, जिसे समर चिल्लाकर कहता है कि वो जल्दी से किसी लॉयर को लेकर आए, ये सभी लोग मिलकर उसे फंसा रहे हैं। अब ये सुनते ही सुहानी तुरंत वहाँ से चली जाती है ताकि वो लॉयर को ला सके। अब रात में समर का मेडिकल चेकअप किया जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बताती है कि समर का बीपी और ब्लड शुगर काफी लो है, उसे 2 दिन के बेड रेस्ट की जरूरत है। बट समर को कल ही कोर्ट में पेश करना था, इसलिए डॉक्टर पुलिस वालों से कहती है कि वो समर को आइसक्रीम खिला दे, जिसके बाद उसे कुछ भी नहीं होगा। अब पुलिस वाले भी ऐसा ही करते हैं।
पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद वहां पर सुहानी नितिन नाम के लॉयर को लेकर आती है, जहां नितिन समर से कहता है कि उसके ऊपर काफी सीरियस एलिगेशंस लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उसे निकालने की पूरी कोशिश करेगा। जिसके बाद समर से वो पूछता है कि किसी ने समर के साथ कुछ सेटलमेंट की बात की थी, जिस पर समर कहता है कि पुलिस वाले उससे 20 लाख रुपए मांग रहे थे, बट उसके पास है ही नहीं, और अगर उसने कुछ किया ही नहीं तो वो क्यों दे। जिसके बाद नितिन समर से पूछता है कि क्या वो कभी गायत्री के साथ इंटीमेट हुआ था, तो समर बताता है कि वो एक बार हुआ था। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब समर घर पर नहीं होता था तब भी गायत्री उसके फ्लैट पर आया करती थी ताकि घर को ठीक से रख सके। अब ये सुनने के बाद नितिन कहता है कि यहीं पर समर ने गलती कर दी, क्योंकि जब गायत्री वहां पर आती थी तो उसने वहां पर कैमरा लगा दिए, जिसके बाद उसने समर के प्राइवेट फोटोज लिए और अब वो पुलिस को ऐसे दिखा रही है जैसे कि ये फोटोज समर ने खुद उसे भेजे हैं। जिस पर समर कहता है कि वो ये कुछ नहीं जानता, उसे बस यहाँ से निकलना है। जिसके बाद अगले दिन समर को कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ सुहानी के साथ खुशी भी आई थी। खुशी समर से काफी नाराज थी क्योंकि समर ने कभी भी उसे गायत्री के बारे में नहीं बताया था। समर यहाँ पर खुशी को समझाने की कोशिश करता है कि वो गायत्री से डेटिंग ऐप पर मिला था, जैसे कि वो खुशी से मिला था, बट गायत्री को वो काफी टाइम पहले मिला था, जिसके बाद से उसने उसके साथ बात करना भी बंद कर दिया था। तो वही समर को जज 15 दिन की रिमांड पर जेल भेज देता है, जो कि समर नहीं चाहता था, बट अब उसे जेल जाना पड़ेगा। एक्चुअली ये एक्यूज वाली जेल थी, जहाँ पर कई सारे लोग आते थे जिनके ऊपर काफी सारे ब्लेम्स लगे थे, बट उन्हें बस तारीख पर तारीख मिलती रहती थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी टाइम तक यहाँ पर रहना पड़ता था। अब यहाँ पर जो 20 कैदियों का रूम था वहाँ पर कभी कभी 100 कैदी भी सोया करते थे, और इसी वजह से अब समर को भी यहीं पर रहना था। वहाँ पर अंदर जाते ही समर की भी चेकिंग होती है, जिसके बाद उसे भी उसी जेल में रहना पड़ता है। अब एक कैदी समर को बताता है कि वो किसी को भी ना बताए कि उसके ऊपर क्या चार्जेस लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर जब कोई मर्डर करके आता है तो उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, बट अगर किसी ने किसी लड़की के साथ गलत काम किया है तो उसके साथ कोई भी ठीक से बात नहीं करता और सब लोग उसे बहुत ही बुरा बर्ताव करने लगते हैं। अब ये सुनने के बाद समर भी अपने बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद समर देखता है कि वहाँ पर जो खाना था वो भी बहुत ज्यादा खराब था, जिसे समर खा नहीं पाता और वो अपना खाना फेंक देता है। अब रात को भी समर एक काफी छोटी सी जगह में 100-200 लोगों के बीच सिकुड़ कर सो जाता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि समर और गायत्री जब मिले थे तो उनके बीच सब कुछ ठीक था, बट बाद में फिर से अचानक समर ने गायत्री के साथ बात करना बंद कर दिया था, और उसके बाद ही गायत्री ने समर के ऊपर ये केस कर दिया। अब अगले दिन समर से एक अरुण नाम का कैदी पूछता है कि आखिर उसने किया क्या है। अब समर अरुण से झूठ बोल रहा था, बट यहाँ पर अरुण को पता था कि समर के ऊपर क्या चार्जेस लगे हैं, और इसी वजह से वो समर को काफी ज्यादा पीटता है। जिसके बाद वो समर से कहता है कि वो सबसे गंदे वाले टॉयलेट में जाकर टॉयलेट करे। अब ये देखकर समर को काफी बुरा लगता है और उसे ना चाहते हुए भी ये सब कुछ करना पड़ता है। वो बहुत ज्यादा रोता है। जिसके बाद समर की मुलाकात सचिन से होती है, जिसके ऊपर भी वही चार्जेस लगे थे जो कि समर पर लगे थे। सचिन यहाँ पर बताता है कि उसका एक शादीशुदा लेडी के साथ अफेयर था, बट जब उस लेडी के हस्बैंड को ये बात पता चली तो उसने सचिन के ऊपर ये केस कर दिया, और वो लेडी आज भी कोर्ट आती है सचिन के खिलाफ गवाही देने के लिए। वो गलत है, फिर भी उसने सचिन के ऊपर ये केस कर दिया। अब ये सब सुनने के बाद अमर को काफी बुरा लगता है। जिसके बाद सचिन कहता है कि यहाँ पर जिन भी लोगों पर ये चार्जेस लगे होते हैं उनके साथ ऐसा ही बिहेव किया जाता है। जब सचिन यहाँ पर आया था तो उसके साथ भी ऐसा ही बिहेव किया गया था। जिसके बाद उन लोगों ने अपना एक अलग ग्रुप बनाया, इसलिए वो समर से कहता है कि वो भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। अब समर भी उसकी बात मानकर उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है। अब उनके ग्रुप में बिलाल नाम का बंदा है जो सच में किसी लड़की के साथ ये सब कुछ करके आया था, और ये जब पता चलता है समर को तो वो बिलाल के साथ बात नहीं कर रहा था। तो वही बिलाल को जब समर के बारे में पता चलता है तो वो जानबूझकर उसके साथ लड़ाई करता है और उसे बहुत ज्यादा पीटता है, जिसकी वजह से समर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो क्या करे। तभी उसके पास अरुण आता है जो कि समर से कहता है कि वो उनके ग्रुप में शामिल हो जाए। अगर वो उनके ग्रुप में रहेगा तो कोई भी उसे हाथ तक नहीं लगा पाएगा। वो उसे कहता है कि समर को महीने के 5,000 रुपए देने होंगे तभी वो उनके ग्रुप में शामिल हो सकता है। अब ये सब सुनकर समर समझ गया था कि अब इसी गंदे पिंजरे का बंदर बनकर उसे सरवाइव करना होगा। जिसके बाद समर से मिलने के लिए सुहानी और नितिन आते हैं, जहाँ पर समर उन्हें रोते हुए कहता है कि उसे यहाँ से जल्दी से निकाले। यहाँ तक कि वो सुहानी से 5,000 रुपए भी मांगता है ताकि वो सेफ रह सके। अब सुहानी जब अपने भाई की ये हालत देखती है तो वो उसे 5,000 रुपए दे देती है। जिसके बाद समर अरुण के ग्रुप में शामिल हो जाता है। जिसके बाद अरुण समर को अपने गैंग से मिलवाता है और समर से कहता है कि अगर समर को कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजना है तो उसके अलग पैसे लगेंगे और उसका रिप्लाई पढ़ने के भी अलग पैसे लगेंगे। अब साथ ही वो समर को ये भी कहता है कि अगर समर को उनके ग्रुप में ही रहना है तो वो किसी और से बात नहीं कर सकता, मतलब किसी और के ग्रुप के मेंबर से बात नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा करता है तो उसे इस ग्रुप से भी निकाला जाएगा।
अब ये सुनने के बाद समर कहता है कि वो इस बात को याद रखेगा, बट समर को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना था। अब समर याद करने लगता है जब वो गायत्री से मिला था। उसे गायत्री काफी अच्छी लगी थी, जिसके बाद दोनों ने मिलना स्टार्ट कर दिया था और एक दिन वो दोनों समर के घर पर ही इंटीमेट हुए थे। जिसके बाद गायत्री ने समर से पूछा कि क्या वो उसके साथ शादी करेगा, जिस पर समर कहता है कि वो अभी इस बात को नहीं कह सकता कि वो शादी करेगा या नहीं, क्योंकि अभी वो इसके लिए रेडी नहीं है। तब तक जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अब ये सुनने के बाद गायत्री समर से कहती है कि वो 5 बार कहे कि वो उससे प्यार करता है, तभी वो उसके ऊपर यकीन करेगी। जिसके बाद समर 5 बार ऐसा ही कहता है, जो देखकर गायत्री काफी खुश हो जाती है। बट ये देखकर समर समझ गया था कि गायत्री थोड़ी सी साइको है और उसे कुछ भी करके गायत्री से छुटकारा पाना था, और इसी वजह से वो गायत्री से कहता है कि वो अपने घर चली जाए। साथ ही गायत्री समर से कहती है कि वो जानती है कि समर बॉलीवुड में जाना चाहता है, बट उसे चांस नहीं मिल रहा। यहाँ पर गायत्री समर से कहती है कि वो एक हीलर है, वो समर के घर आएगी और वहाँ पर कुछ क्रिस्टल वगैरह रखेगी, जिससे समर के साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। और इसी वजह से गायत्री समर के घर आया करती थी जब समर घर पर भी नहीं होता था। वो बार बार उसे कॉल मैसेजेस भी किया करती थी। अब एक दिन समर जानबूझकर शिवा से कहता है कि वो दरवाजा ओपन ना करे, क्योंकि समर चाहता था कि गायत्री खुद ही उससे दूर हो जाए। बट गायत्री तो ऐसा करने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से समर उसे घर में नहीं लेता, साथ ही उसका नंबर भी ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद ही समर की मुलाकात उसी डेटिंग ऐप पर खुशी से हुई। उसे खुशी काफी अच्छी लगी और उन दोनों ने डेट करना स्टार्ट कर दिया। जिसके बाद अब समर को खुशी की याद आती है और वो उसे व्हाट्सएप मैसेज भेजता है, जिसमें खुशी को यही बता रहा था कि उसने कुछ भी नहीं किया और वो उसके ऊपर भरोसा रखे। जिस पर खुशी का रिप्लाई आता है कि अगर समर ने कुछ भी नहीं किया, तभी वो जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो वो पहले वाला समर नहीं रहेगा। उसकी बहुत ज्यादा बदनामी हो गई है और अब वो उसके साथ नहीं रह सकती। इसलिए खुशी कहती है कि समर आइंदा से उसे कांटेक्ट करना बंद कर दे, क्योंकि उसने फैसला कर लिया है कि वो समर का वेट नहीं करेगी और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएगी। तो वही सचिन समर को बताता है कि उसे अरुण के ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जिस दिन समर ने अरुण को पैसे देना बंद कर दिया, उसी दिन अरुण उसे अपने ग्रुप से निकाल देगा। यहाँ पर सचिन समर से कहता है कि वो एक बार बिलाल भाई से बात करेगा, जिसके बाद वो फिर से अरुण को अपने ग्रुप में शामिल कर लेंगे। बस सचिन अमर से कहता है कि वो एक बार बिलाल से सॉरी बोले। अब ये सुनकर समर काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि वो किसी से सॉरी नहीं कहेगा। जिसके बाद वो सचिन से कहता है कि आइंदा वो उससे बात ना करे। अब समर को जेल में एक कॉकरोच दिखता है और उसे लगता है कि उसकी लाइफ भी कॉकरोच जैसी बन गई है। बट यहाँ पर समर सोचता है कि कॉकरोच हर परिस्थिति में सरवाइव कर सकता है, फिर चाहे वो एटम बम ही क्यों ना हो, वो नहीं मरता, और इसी वजह से समर को भी यहाँ पर सरवाइव करना होगा। तो वही लगातार समर की हियरिंग डेट आगे बढ़ती जा रही थी। नितिन चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब एक दिन सचिन समर को बताता है कि उसका जिस औरत के साथ अफेयर था, उस औरत का एक और बॉयफ्रेंड था और वो सचिन के लिए गवाही देने के लिए मान गया है। जो सुनकर समर भी सचिन के लिए काफी खुश होता है। बट तभी अरुण के ग्रुप का एक आदमी समर को सचिन के साथ बात करता हुआ देखता है और वो जाकर अरुण को बता देता है। जिसके बाद अरुण और बिलाल में लड़ाई होती है, जहाँ पर अरुण समर से कहता है कि आखिर वो सचिन के साथ बात कैसे कर सकता है, जबकि उसने ऐसा करने से मना कर दिया है। वो यहाँ पर समर से कहता है कि समर के 10,000 रुपए पेंडिंग है और अगर 2 दिन के अंदर समर ने वो पैसे उसे नहीं दिए तो उसे ग्रुप से निकाला जाएगा और अरुण उसकी लाइफ नरक की तरह कर देगा। अब यह सुनने के बाद समर भी काफी डर जाता है। जिसके बाद नितिन और सुहानी समर से मिलने आते हैं और सुहानी समर से पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है जो कि समर ने उन्हें नहीं बताया। बट समर का सुहानी की बातों पर ध्यान नहीं था, वो तो बस अरुण के बारे में सोचे जा रहा था। वो सुहानी से कहता है कि उसे 10,000 रुपए अर्जेंटली चाहिए। जो सुनकर सुहानी समर से कहती है कि समर जब से जेल गया है तब से उनकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है। उनके घर पर हमेशा मीडिया वाले आते हैं, जिसकी वजह से सुहानी और उसके मम्मी पापा दोनों ही घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। उसकी वजह से उनकी बहुत ज्यादा बदनामी हो रही है। अब ये सुनने के बाद समर काफी रोने लगता है और उसे बताता है कि जेल में उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब है। अब ये सुनने के बाद सुहानी उसे कहती है कि वो कल ही उसे पैसे लाकर दे देगी। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर समर लगातार गायत्री को अवॉइड कर रहा था। गायत्री उसके घर के बाहर आकर खड़ी रहती, बट समर उससे बात नहीं करता। गायत्री लगातार उसे कॉल कर रही थी, बट समर ने उसे ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से गायत्री ने उसे दूसरे नंबर से कॉल किया और समर ने जब कॉल उठाया तो उसने गायत्री से कहा कि वो उसकी कंप्लेंट पुलिस में कर देगा। जिसके बाद ही गुस्सा होकर गायत्री ने समर की कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर दी थी और अब समर जेल में था। जिसके बाद समर को पता चलता है कि गायत्री का वकील जानबूझकर डेट्स को आगे बढ़ा रहा है। साथ ही वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था कि गायत्री को समर डराने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से उनकी कोर्ट की डेट आगे बढ़ रही थी।
अब समर को लगता है कि अरुण भी गायत्री के लॉयर की मदद कर रहा होगा, क्योंकि अरुण अक्सर जेल की बातें किसी को बाहर बताया करता था और इसी वजह से समर गुस्से में आकर अरुण को पीटने लगता है। बट अरुण उसे कहता है कि उसने किसी को कुछ भी नहीं बताया। तो वही समर ने अरुण को पीटा था, जिसकी वजह से अरुण के लोग आकर समर को बुरी तरह से मारने लगते हैं। बट अरुण उन्हें रोकता है, क्योंकि अब अरुण को समर से हमदर्दी थी। वो समझ चुका था कि समर बुरी तरह से फंसा है और इसी वजह से वो समर से कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बट जिसने किया है उसका पता वो लगा लेगा। तो वही हम समर को देखते हैं, जो कि अब पागलों की तरह बिहेव कर रहा था। वो रात में उठकर अचानक से रोने लगता, जिसके बाद वो अजीब सा बिहेव करता। तो वही जज समर की बेल को रिजेक्ट कर देता है और नितिन भी कुछ नहीं कर पाता। अब समर समझ चुका था कि वो इतनी आसानी से जेल से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसे लग रहा था कि उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाएगा और वो पागलों की तरह बिहेव करने लगा था, जो देखकर अरुण समर को समझाता है कि वो हिम्मत रखे, नहीं तो वो सच में पागल हो जाएगा। जो सुनकर समर अरुण की गोद में सर रखकर काफी ज्यादा रोता है। अब 14 दिनों बाद पुलिस उन लोगों को पकड़ लेती है जिन्होंने गायत्री को डराया था। एक्चुअली गायत्री ने खुद ही लोगों को हायर किया था ताकि वो कोर्ट में ऐसा दिखा सके कि समर उससे डरा रहा है। बट कोर्ट की डेट बस आगे ही बढ़ रही थी, कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो वही समर ने भी वक्त के साथ अब जेल में जीना सीख लिया था। वो खुशी को एक आखिरी लेटर लिखता है, जिसमें वो खुशी से कहता है कि इंसान चाहे जेल में हो या जेल से बाहर, वो किसी न किसी पिंजरे में कैद होता है। वो अपने ही सर्कस का बंदर है। वो कहता है कि उससे ही देख लो, गायत्री के पिंजरे से बचने के लिए उसने उसे दूर किया, बट वो एक दूसरे पिंजरे में आकर फंस गया। यहाँ जेल में सभी कैदी के पास अपनी एक कहानी है। सभी खुद को या तो निर्दोष मानते हैं या फिर खुद को सही मानते हैं। वो खुशी से कहता है कि उसने सही फैसला किया है, जो उसने समर जैसे हारे हुए इंसान से दूर रहना ही सही समझा। वो कहता है कि अब वो खुशी की बात अच्छे से समझ चुका है, क्योंकि जेल में वो बदल गया है। अब शायद वो पहले वाला समर नहीं रहा जो वो हुआ करता था। इस तरह से समर अपनी सारी हकीकत को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है और उसने यहाँ से निकलने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब इसी बीच जेल में एक नया कैदी आता है, जो कि समर को देखकर उसे कहता है कि मैं आपको पहचानता हूँ। तो समर उससे पूछने लगता है कि बाहर उसके बारे में लोग क्या बातें करते हैं और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर हमें दिखाया नहीं जाता कि समर जेल से छूटा या नहीं, बट उसको आज नहीं तो कल बेल मिल ही जाएगी। पुलिस ने उन लोगों को पकड़ लिया था जिन्हें गायत्री ने हायर किया था ताकि वो उसे डराने का नाटक कर सके। बट जो इल्जाम समर के ऊपर लगा है उसकी वजह से समर को कोई भी अच्छी नजरों से नहीं देखेगा, ये पक्का है। बाकी इस केस में अगर वो बाहर आता भी है तो इसमें कम से कम 10 साल का समय लगेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोर्ट इसी तरह से काम करते हैं, यानी कि वो जेल से छूटे या ना छूटे, दोनों ही केस में वो रहेगा एक बंदर ही, जो कि पिंजरे में कैद है। फिर चाहे वो पिंजरा बड़ा हो या छोटा, कोई आलीशान सोने का हो तो कोई लोहे का। तो ये थी बंदर मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।